नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ये दीप आपको ज़रूर जलाना है। ये है मीठा दीपक। हमने आपको कई बार इसको बताया है, लेकिन आप में से बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि मुझे डिटेल में बताना है और क्या-क्या चीज़ें हमने अंदर रखी, कैसे दीप प्रज्वलित किया है। एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से आपको दीप बनाना है। तो ये रुई की बाती है, इसके टिप पर हमने थोड़ी सी हल्दी लगाई है और हल्दी अच्छे से चिपक जाए इसके लिए आपको थोड़ा सा देसी घी ज़रूर लगा लेना है। यानी कि यहाँ पे शुद्ध गाय का जो घी होता है उसे हम टिप पर लगाकर उसमें हल्दी का थोड़ा सा लेप करेंगे और इसके अंदर भी हम देसी घी ही डालेंगे और ये हमारा चौमुखा दीपक है दोस्तों। इस तरह से दीप आपको प्रज्वलित कर लेना है, चारों बातियां आपको लगानी है। और देखिए, ये मुख्य द्वार पर हम कर रहे हैं। यदि आपके यहाँ मुख्य द्वार पर बीचों बीच में स्थान है तो वहाँ पे कर लें, वरना थोड़ा सा किनारे भी आप कर सकते हैं। और कलश के अंदर हमने क्या क्या डाला है फटाफट से आप जान लीजिए। कलश में शुद्ध जल है, गंगा जल है, उसमें हमने एक चांदी का सिक्का डाला है, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और थोड़ा सा इत्र हमने रुई में करके इसमें डाला है। आप चाहें तो अष्टगंध भी डाल सकते हैं। अब मीठा दिया कैसे बनाना है तो ये आप देख लीजिए। इसके अंदर हम थोड़ी सी मिश्री डाल रहे हैं, आप चाहें तो बतासे भी डाल सकते हैं। और अब हम दीप का पूजन करेंगे। उससे पहले ये देखिए, धूप हम प्रज्वलित कर ले रहे हैं। धूप लगाकर रख लेंगे और हल्दी कुमकुम से दीप देवता का तिलक करेंगे और थोड़ा सा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हो, क्योंकि वरुण जो कलश हमने बनाया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी 14 रत्नों में से मानी जाती हैं और समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, जल से हुई है, इसलिए जल का पूजन करना बहुत आवश्यक है। अक्षय तृतीया का दिन अक्षय पुण्यकारी होता है, तो आप ये कार्य यदि मुख्य द्वार पर करते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा सभी आती है। अब हमारे दीप का पूजन यहाँ पर समाप्त हुआ और इसमें जितनी देर तक हमारा घी रहेगा उतनी देर दीप यहाँ पे जलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। अब पूजा की भी थोड़ी सी विधि आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पूजा की जो वीडियो थी उसमें पूजा के बाद हमें क्या करना है वो मैंने आपके लिए नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो इस तरह से भोग प्रसाद आपके पास जो भी है, ऋतु फल है, आपने हलवा लगाया है, भोग जो भी आपने भोग लगाया है, भोग प्रसाद सारी चीज़ें हमें देवी को अर्पित करनी है। और आप चाहे चांदी के सिक्के की पूजा कर लें या फिर चांदी की लक्ष्मी गणेश हो या फिर प्रतिमा, कोई भी हो, विधि आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके आपको हम सारी जानकारी डिटेल में दे रहे हैं और भी जो वीडियो चैनल पर है आप उसे देख लें। तो यहाँ पर जो भी मैंने फल लिया था वो भोग लगाया, लड्डुओं का भोग प्रसाद और चने की दाल का अब हम आचमन कर रहे हैं। उसके बाद हम देवी देवताओं को जो भी हमारे पास तुलसी पत्र है, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम तुलसी पत्र कैसे भोग लगाएं, क्योंकि ये देखिए मैंने भोग प्रसाद रख दिया है। अब उसके बाद में ये तुलसी हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। थोड़े से तुलसी पत्र हम माता ये ऊपर रख देंगे। माता लक्ष्मी के पास आपको नहीं रखना है, सिर्फ भगवान विष्णु के पास ही रखना है। तो बस यहाँ पर तुलसी पत्र अर्पित हो चुका है। अब हम अर्पित कर रहे हैं तांबूल, यानी कि एक पान, सुपारी, लौंग, इलायची। ठीक है, आप चाहें तो गुलकंद भी रख लें। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारी जो पूजा होती है वो अधूरी होती है। तो यहाँ पर माता को, सभी देवी देवताओं को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। उसके बाद जल घुमाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे धूप मैंने प्रज्वलित किया था और उसे दिखा दिया है। अब दीप के लिए जो आपने दीप कलश लगाया ना, उसी को भाव से देवी देवताओं की तरफ हमें कलश घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे भाव आप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस दिन आपको करक धारा स्तोत्र का पाठ करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है। आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लीजिए, उंगलियों पे कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला, कुछ भी आप ले लीजिए। उसके बाद हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा, जो कि धर्मदास की कथा है। मेरे चैनल पर कहानी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कहानी सुनने से हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है। कहानी के बाद जो आपने चने की दाल और अक्षत हाथ में लिया था उसे चरणों में हम रखेंगे। अब हम आरती करेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आरती करने से हमारे पूजा का पूरा फल हमें मिलता है और खड़े होकर ही आपको आरती करनी है। तो बस इस तरह से कपूर की आरती करें या घी की बाती की। और आरती समाप्त होने के बाद थोड़ी सी शीतलीकरण करके देवी देवताओं को आरती आपको देना होता है। उसके बाद स्वयं आरती लेकर आपको पूरे परिवार को आरती दिखाना है और अपने
घर में भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते हैं, ऐसा मेरा दोष है, आप मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करने नहीं जानती हूँ, विसर्जन करने नहीं जानती हूँ तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ। हे विश्वेश्वरी, हे जगत माता लक्ष्मी, आपकी शरण में आई हूँ, आपकी दया की पात्र हूँ, आप चाहे जैसा करें। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रंट होने के कारण जो कुछ भी मैंने न्यूनतम या फिर अधिकतम किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो और आप मेरी इस सब पूजा को स्वीकार करके मुझ पे प्रसन्न हो और मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सच्चिदानंद रूपिणी परमेश्वरी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। जगत माता कामेश्वरी, प्रेम पूर्वक आप मुझ पे प्रसन्न हो। जय माँ लक्ष्मी। ये देखिए दोस्तों, पूजा के बाद माता लक्ष्मी से आपको सुहाग भी लेना होता है। तो यहाँ पे जो पूजा की सिंदूर की डिब्बी होती है, इसी से हम ये माता गौरी को आपको यहाँ पर सिंदूर अर्पित करना है और उसके बाद एक बारी आपको ये इस तरह से सिंदूर ले लेना है। तो आप चाहें तो अपने मांग में भर सकती हैं या फिर इस तरह से आंचल में ले सकती हैं। आंचल में लेने से क्या होता है कि हमारे घर के जितने भी लोग होते हैं, हमारी सासू माँ, हमारी देवरानी, जेठानी, उन सभी को ये सुहाग की जो भी चीज़ें हैं आपकी सिंदूर की, इन्हें हम उनके मांग में दे सकते हैं। और यदि हम स्वयं लगाते हैं तो सिर्फ एक ही इंसान को होता है। तो इस तरह से आप जब भी कोई देवी की पूजा करते हैं, गौरी गणेश से, माता पार्वती से, आपको इस तरह से सुहाग जरूर ले लेना है। तो आंचल में लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो बस ये आप छोटा सा प्रक्रिया है जो कि आपको पूजा के बाद करना है। और सभी प्रसाद यहाँ से भोग आप उठा लीजिए, परिवार के लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ प्रसाद आप जब ब्राह्मण को दान देंगी, अभी हम आपको दान देने की प्रक्रिया भी बताएंगे। ये देखिए, जल से भरा पात्र है और ये श्रीफल है। तो श्रीफल आप रख लीजिए, इसे तोड़कर हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, जैसे अन्य फल हमने लिए हैं। और ये चने की दाल, आप घर में थोड़े से प्रसाद ले लीजिए, यदि आपने ज़्यादा चढ़ाया है तो थोड़े पंछियों को दे दीजिए, थोड़े से ब्राह्मणों को भी दे देंगे। और ये जो पंखा लिया है और ये जल से भरा पात्र और कुछ मिष्ठान करके आपको मंदिर में दान करना है, फल करके। वो भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बनाई थी कि जल से भरा पात्र आदि कैसे दान करना है। यदि बड़ा घड़ा करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको आगे अभी फ़ोटो उसकी मैंने रखी है वीडियो, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हटा लेनी है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे। तो देखिए, उस दिन अक्षय तृतीया के दिन तो आप दोनों समय पूजा करिए। सुबह यदि आपने किया है तो भी, और संध्या के समय भी माता लक्ष्मी के सामने दीप वगैरह प्रज्वलित कर लीजिए। और फिर इस तरह से सारी चीज़ें आपको वहीं पर रहने देना है। दूसरे दिन सूक्ष्म विधि से पूजा करके हमें सभी चीज़ें हटानी है। कलश हटाना है, ये जो आपके अशोक के पत्ते हैं उन्हें आप बंधनवार बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा सकती हैं। और जो कलश का जल है, घर में आप इसे छिड़काव ना करें, क्योंकि जो दीप कलश होता है उसको छिड़काव नहीं किया जाता है। दीप कलश का जल हम ले जाके बाहर गमले में डाल देते हैं और उसके बाद जो इसके अंदर चने की दाल है वो हम पंछियों को दे देते हैं। इस तरह से आपको ये दीप कलश इस्तेमाल करना है। बाकी चीज़ें, फूल वगैरह जो भी है, आपको अपने गमले में विसर्जित कर देना है। जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, आप उसमें से सुहाग की चीज़ें होती हैं तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ इसे बांटकर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और जो हमें दान करनी है, दान के लिए आप अलग से सामान रख सकते हो। ये माँ लक्ष्मी के पास में आपने चढ़ाया था तो आप स्वयं भी सुहाग ले सकते हो। और यदि नहीं भी है, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था घड़ा, इस तरह से घड़े में जल भर कर पंखा के साथ में कुछ ऋतु फल, मौसमी फल, गुड़ आदि ले जाके मंदिर में दान कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनों ने कहा था हमारे घर पूजा नहीं होती है, तो आप ये जल से भरा पात्र, मौसमी फल, पंखा आदि दान भी कर सकते हो। देखिए, दान की बहुत बड़ी महिमा होती है, तो दान अक्षय हो जाता है, इसलिए जल से भरा पात्र, दान आदि जरूर करिएगा। खाली घड़ा आप दान ना करें। अब आइए, जो हमने सीधा आपको बताया था कि कैसे, तो बहुत सारी बहनों ने पूछा सीधा क्या होता है। तो ये देखिए, एक थाली में सूखा अनाज जो भी है आपको रख लेना है और मौसमी फल आपको ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे ये चने की दाल है, तुअर दाल है, और आप चाहें तो छिलके वाली उड़द की भी दाल ले सकती हैं। और खाली तुअर दाल दान नहीं किए जाती, उसके साथ चने की दाल आपको ज़रूर रखनी है। कुछ श्रृंगार की चीज़ें मैंने रखी हैं,
यहाँ पे, और नमक, हल्दी, सब्जियाँ कुछ, और ये है आटा और दक्षिणा। तो ये दक्षिणा मैंने अलग से रखा है, और ये जनेऊ जो हमने भगवान जी को चढ़ाया था वो, और जो तांबूल चढ़ाया था वो भी हमने इसमें रख दिया। यदि आपके घर में कोई खाता है तो आप दे दीजिए, वरना इसी सीधा में ला के हम लोग रख देते हैं और पंडित जी को दे देते हैं। अब इसे आपको जो अलग से सीधा हमें करना है वो संकल्प लेके करना होता है। तो हाथ में जल थोड़ा सा लेकर सारी चीज़ों के किनारे से आपको घुमाना होता है, प्रार्थना करना होता है कि पात्र यानी कि बर्तन छोड़कर सभी खाने पीने की चीज़ें, फल, सब्जियां, मिठाइयाँ और श्रृंगार की चीज़ें दक्षिणा सहित हम आज जो भी दिन, जो भी तिथि होती है अक्षय तृतीया के दिन, हे ईश्वर, हम आपको साक्षी मानकर इसे ब्राह्मणों को दान के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। बस इतनी छोटी सी विधि से आपको जो भी आपने आटा, चावल, सब्जी, दाल जो भी आपके पास हो, पूर्ण श्रद्धा भाव से इसे दान करना चाहिए। आप चाहें तो कहीं बाहर रह रहे हैं तो मार्केट से खरीद कर भी और मंदिर में ले जाके डायरेक्टली आप दान कर सकते हो। तो बार बार हम कहते हैं दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। दान करने में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप अपने घर से एक भरा पात्र, सीधा जिसे कहते हैं, वो आप ज़रूर दान करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,